यशोदा के गर्भ में करवा दिया। साथ में पुत्र के रूप में भगवान वसुदेव करके वीरभद्र पैदा हुए, प्रकट हुए। यशोदा माँ के यहाँ जो पुत्री लेटी हुई थी वो महामाया थी। भगवान ने कहा देवी तुमको जाना है वहां पे लीला करनी है। भगवान बोले क्या मिलेगा? बोले कलयुग में बड़ा नाम होगा तुम्हारा, महाकाली, कात्यायनी, अम्बे, महागौरा, काल घंटा, जमाने भर के नाम होंगे तुम्हारे और सबसे ज्यादा पूजा होगी तुम्हारी। सो अभी देख ही रहे हो महाराज, गुप्त नवरात्रि, फिर नवरात्रि, फिर चैत की नवरात्रि। महाराज उनकी क्या हर जगह उन्हीं की पूजा चल रही है। सो महामाया आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर बाबा आ गए, बोले बाबा 8वां आने वाला है। बाबा ने कहा वही तो डर हमको लग रहा है, 8वां आने वाला है। बोले महाराज वो होगा कैसा? अब देखो बाबा ने डराना चालू कर दिया। नारद जी आए, कंस से बोल दिया, बोले वो कैसा होगा? बोले वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पेट में 1.5 हाथ की बड़ा भोला भाला होगा। ऐसे प्रश्न किए महाराज। तो कंस अब पानी भी पीता है तो परछाई भी उसके लिए काली दिखाई देती और फेंक देता, नहीं पीना मेरे को। बताया था ना, वो दाल में जीरा दिख रहा है तो वो भी कृष्ण काला दिखाई दे रहा है, दाल नहीं खा रहा है। महाराज इसकी चिंतन इतनी बढ़ने लगी कि अब सोता है तो भगवान कृष्ण इसको दिखाई दे रहा है काल के रूप में। आ गया कृष्ण और महाराज धीरे धीरे शुभ मुहूर्त आ गया, शुभ समय आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, दिन बुधवार आ गया। भगवान बोले अब आना चाहिए, तो रात्रि में मध्य 12 बजे चतुर रूप धारण करके प्रकट हो गए। रूपी सही सपर भामन माल रूपम भगवान देव नारद यत नार रूपम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबके क्लेश को हरने वाले बाल गोविंद प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और बिल्कुल खड़े हैं। माता मैं तो आ गया। माता जी बोली ऐसा कौन आता है? पुत्र मांगा था मैंने, पिता नहीं मांगा है मैंने कहा था कि पुत्र रूप में आना, लेकिन तुम तो महाराज पिता के बन के आ गए। चार हाथ वाला कौन का पुत्र होता है? और महाराज इतना बड़ा पुत्र कौन सा होता है? ही आ गए हम, पीले धोती होती है, पीताम्बरी कौन पहन के आता है? भगवान कहते हैं तुम्ही ने तो कहा था तुम जैसा पुत्र चाहिए, तो अब हम जैसा पुत्र हमको क्या मालूम हम जैसा कैसा है, तो हम ही आ गए। तो बोले हमको एक छोटा सा बालक चाहिए महाराज, छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। बोले 4 हाथ हटा दो, 2 हाथ करो। 2 हाथ कर लिए महाराज। ये बाल नहीं होते इतने बड़े बड़े बाल, इनको हटा लो। भगवान ने वो भी हटा लिया। बोले तुम्हारे अंदर ये दांत हैं, भगवान ने दांत हटा दिए, कुंडल हटा दिए, सब कुछ हटा दिया। अब बोले कपड़े भी नहीं होते। भगवान बड़े बड़े बेशरम आदमी, शर्म लग रही है हमको, हम नहीं ये कर सकते महाराज। बोले नहीं ये तो करना पड़ेगा आपको। तो माता जी के कहने से वस्त्र भी हटवा दिए। भगवान बोले अब तो ठीक है। बोले अभी भी ठीक नहीं है। बोले रो अब। अच्छा रोना भी पड़ता है? बोले हाँ रोना भी पड़ता है। बोले बड़ा बेकार जमाना है भैया, आते ही रोना चालू करना पड़ता है, इसलिए रोने का अभ्यास हम लोगों के पास बहुत अच्छा होता है। रोने तो हमारी जगह लगते हैं, हमारा शुरू से रोना ही सिखाया जाता है। हमसे एक भैया बोल रहे थे कल को, बोले भगवान हम एक झांकी लेके आएंगे, हमारी बच्ची है। हमने बोला अच्छा। बोले उसको हम थोड़ी चेटियाँ ले देंगे तो रोने लगेगी। हमने रोने का क्या मतलब? बोले उसे हम थोड़ी चेटियाँ ले देंगे रोने लगेगी। महाराज रोने का क्या मतलब? हमको सिखाया जाता है रोना। भगवान बोले रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ रोना भी पड़ेगा। भगवान रोने लगे और भगवान कहते हैं सुनो, जब तक हमारे पास शंख चक्र गदा सब था, हथियार थे, तो कंस से हम रक्षा कर देते तुम्हारी। कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है तो अब मेरी रक्षा तुम्ही को करनी पड़ेगी। तो भगवान वसुदेव कहते हैं नहीं हम कैसे करेंगे?